नमस्कार। आज इंटरनेशनल योगा डे है, लेकिन इसकी बधाई के बजाय मैं गलवान घाटी के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। 1947 में देश की आज़ादी के बाद से ही चीन का रवैया हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। भारत और चीन के बीच पड़ने वाले बफर स्टेट तिब्बत को 1950-51 में नाजायज़ तरीके से कब्जा करने के साथ ही चीन सीधे सीधे हमारी सीमा से आ लगा। पंचशील सिद्धांत और हिंदी चीनी भाई भाई के भावना का खुला उल्लंघन करते हुए 1962 में चीन ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। चीन की विस्तारवादी नज़रें न सिर्फ भारत बल्कि भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम सहित देशों पे है। इसके साथ ही बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया भर के संसाधनों पर चीन ने अपनी गिद्ध दृष्टि जमा रखी है। हमें उलझाए रखने के लिए पाकिस्तान को वह लगातार सह देता रहता है, चाहे वह यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना हो या उसके फाइनेंशियल क्राइसिस में उसे लोन देना या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पाकिस्तान की आर्थिक सहायता। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान, आज उसने हमारे सबसे निकट और विश्वसनीय पड़ोसी देश नेपाल, जिसके साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है, उसे भी हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया है। कल तक जो नेपाल अपने सभी समस्याओं को भारत के साथ बड़े ही कॉर्डियली और डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करता था, आज आनन फानन में काला पानी, लिपू लेक और लिम्पिया धूरा को अपने नक्शे में शामिल करने के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया। भारत की सेनाएं चीन के साथ लगने वाली तकरीबन 3500 किलोमीटर की सीमा पर हाई अलर्ट पर है और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी तेज़ कर दिया गया है। बावजूद इसके मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार का ध्यान 4 विषयों की तरफ आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, भारत की सेनाएं ईस्टर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल सेक्टर में हाई अलर्ट पर हैं, लेकिन नेपाल के नॉन कोऑपरेटिव अप्रोच को देखते हुए नेपाल बिहार बॉर्डर पर भी सुरक्षा को दुरुस्त करने और सेना को हाई अलर्ट पर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चाइना नेपाल फ्रेंडशिप हाईवे जो तिब्बत की राजधानी लहासा से नेपाल के बॉर्डर कोडारी तक आता है, अगर चीन उस रास्ते से भारत में प्रवेश करता है तो नेपाल चाहकर भी चीन को नहीं रोक पाएगा। दूसरा, कोरोना महामारी के कारण अब तक 5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ग्लोबल इकोनॉमी का 8 से 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में भारत को अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, यूरोपियन यूनियन सहित अन्य देशों के साथ मिलकर चीन पर गंभीर राजनैतिक और आर्थिक दबाव बनाना चाहिए। तीसरा, चीन सहित अन्य देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए भारत की सरकार को प्रदर्शन के आधार पर देश को 44 सोशियो इकोनॉमिक यूनिट्स में बांटते हुए ब्लॉक लेवल डेवलपमेंटल प्लानिंग को शुरू करना चाहिए, जिससे कि हर गांव, हर समाज, हर प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बने। और चौथा, युद्ध एक पूंजीवादी धंधा है जो सैनिकों और सिविलियंस की लाशों पर किया जाता है। 2019 का ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर है 1917 बिलियन डॉलर, अर्थात 1 करोड़ 45 लाख करोड़ रुपए। अगर इन पैसों को गरीबी हटाने में लगाया जाए तो आने वाले 10 वर्षों में दुनिया की गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। आज समय आ गया है कि दुनिया भर के बुद्धिजीवी और सरकारें इनइफेक्टिव यूनाइटेड नेशंस की जगह प्रौत दर्शन पर आधारित वर्ल्ड गवर्नमेंट की अवधारणा पर गंभीरता से विचार करें। एक बार पुनः सभी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।